अस्सलामुअलैकुम। डबल ए इंटरनेशनल पब्लिशर की जानिब से मैं खावर अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि उर्दू की किताब बराए सोम हम पढ़ रहे हैं। उसका सबक नंबर 19 जिसका उन्वान है एतराफ़ जुर्म। एतराफ़ जुर्म क्या है? जब भी कोई शख्स किसी गलती का मुर्तकिब होता है, किसी जुर्म का मुर्तकिब होता है, कोई जुर्म कर बैठता है, कोई गलती कर बैठता है, तो उसके बाद वो पशेमा होता है, वो शर्मिंदा होता है। ऐसे में कामिल इंसान वही है जो उसका एतराफ़ करता है और उस पर तौबा करता है। एतराफ़ जुर्म सबक में क्या कहा गया है, क्या बयान किया गया है, इसकी तफसील के लिए बढ़ते हैं हम अपने सबक की जानिब। एतराफ़ जुर्म। मेरे स्कूल के बाहर छुट्टी के वक्त फ्रूट चाट वाला खड़ा होता था। उसका नाम शरीफ था। छुट्टी के बाद लड़के उसके ठेले के इर्द गिर्द खड़े हो जाते और चाट खाते। शरीफ बाबा की चाट बहुत साफ़ सुथरी और ताज़ा फलों की बनी होती थी। मैं और मेरा दोस्त नवीद भी रोज़ाना वहाँ से चाट खाते थे। आज रास्ते में उसने मुझे बताया कि मैं चाट तो रोज़ाना खाता हूँ लेकिन पैसे कभी कभी देता हूँ। वो कैसे? मैंने पूछा। कामरान, दरअसल बात यह है कि शरीफ बाबा के ठेले पर बहुत रश होता है। इसी दौरान मैं चाट खा लेता हूँ। जब शरीफ बाबा पैसे मांगते हैं तो दे देता हूँ, जब ना मांगे तो मुफ्त खा लेता हूँ। नवीद ने बताया। मैंने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। उसने कोई जवाब न दिया और हम घर की तरफ चल पड़े। दूसरे दिन छुट्टी के बाद मैंने शरीफ बाबा के ठेले से चाट खाई और पैसे देते वक्त मुझे नवीद की बात याद आ गई। मैंने देखा कि शरीफ बाबा दूसरे लड़कों की तरफ मुतवज्जो हैं, तो मैं बगैर पैसे चल पड़ा। इस तरह मेरा पेट भी भर गया और पैसे भी बच गए। पूरा हफ्ता मैं इसी तरह चाट खाता रहा, लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरा दिल मुतमिन नहीं था। उसी हफ्ते हमारी इस्लामियात की किताब से हमने एक सबक पढ़ा जिसमें नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिखी थी कि हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। मैं सोचने लगा कि मेरे अब्बा ने आज तक मेहनत मजदूरी करके हमें रिज़्क़े हिलाल खिलाया है, हराम का एक लुक़मा मेरे हलक से नहीं उतरने दिया, और मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अपने ख़यालात को झटका। थोड़ी देर बाद मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। अगले दिन सुबह स्कूल जाते ही मैंने नवीद से इस बात का जिक्र किया। हम दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। छुट्टी के बाद मैं नवीद के साथ शरीफ बाबे के ठेले पर गया। चाट खाने के बाद मैंने उन्हें पैसे दिए, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे सच बोलता। मेरा ज़मीन मुझे मलामत कर रहा था। मैं आगे बढ़ा और उनसे बोला, शरीफ बाबा, मैं आपके ठेले से रोज़ाना चाट खाता हूँ और अक्सर पैसे नहीं देता, मुझे माफ़ कर दें और ये अपने सब पैसे ले लें। मैंने अपने जमा किए हुए सब पैसे निकाल कर उन्हें दे दिए। मेरा ऐसे करने पर मेरे दोस्त नवीद ने भी शरीफ बाबा को पैसे दिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शरीफ बाबा ने पैसे लेकर हम दोनों को प्यार किया। मैं खुशी खुशी घर आ गया। अब मेरे दिलो दिमाग को इत्मीनान और सुकून मिल गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। प्यारे बच्चों, आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह दो दोस्त जो एक बुज़ुर्ग की रेडी से चाट खाते थे, बज़ाहिर छोटी लेकिन बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब ठहरे। फिर उन्होंने किस तरह अपना मुहासरा किया, किस तरह अपना एहतसाब किया और उस गलती पर नादम हुए, और नादम होने के बाद ना सिर्फ वो पैसे लुटाए बल्कि उससे माफ़ी भी मांगी और आइंदा के लिए उस गुनाह से तौबा भी की। मुझे उम्मीद है कि इस सबक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।